नीट पर बवाल पहली बार नहीं है। साल दर साल देश की बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। एनटीए ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है, लेकिन इस बात को भी छुटलाया नहीं जा सकता कि परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर एनटीए पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। तो वहीं प्राप्त जानकारी की माने तो उक्त मामले में पूछताछ के दौरान राज्य सरकार के 56 वर्षीय जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु ने अपनी भूमिका कबूल की है। सिकंदर ने जानकारी में बताया कि अमित और नीतीश ने 4 मई 2024 को प्रश्न पत्र हासिल किया और उम्मीदवारों को राज्य की राजधानी के रामकृष्ण नगर इलाके में एक सेफ हाउस में इकट्ठा किया गया। यहीं उम्मीदवारों को उत्तर रटवाए गए और फिर सीधा एग्जाम सेंटर पर छोड़ा गया। तो वहीं प्राप्त जानकारी की माने तो नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की विशेष जांच टीम एसआईटी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने नीट पेपर लीक के लिए पैसे के लेन देन और सेफ हाउस की बात कबूल की है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के सामने भी सनसनीखेज इकबालिया बयानों ने इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बड़ी चूक का संकेत दिया है। तो वहीं संदिग्धों ने अपने इकबालिया बयान में कहा कि उम्मीदवारों ने नीट पेपर लीक के बदले में 30 लाख रुपए से अधिक की भारी कीमत भी चुकाई थी। तो वहीं ईओयू एजेंसी ने 9 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर उन्हें सालवर गैंग से उनके जुड़ाव के बारे में पूछताछ के लिए सबूतों के साथ पटना कार्यालय में आने को कहा है। तो वहीं सभी उम्मीदवार बिहार के अलग अलग जिलों से हैं और उन्हें सोमवार और मंगलवार को आने को कहा गया है। तो वहीं प्राप्त जानकारी की माने तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अभी तक ताज़ा घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हर पहलू पर गौर किया जा रहा है, जवाबदेही तय की जाएगी और चूक की प्रकृति के आधार पर कार्यवाही भी की जाएगी। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो एनटीए की जवाबदेही भी तय की जाएगी। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले में सनसनीखेज कबूलनामे सामने आए हैं, जिस पर 30 लाख रुपए से अधिक में बिका नीट का पेपर। यह बात भी सामने आ रही है। प्राप्त सूत्रों की माने तो कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। तथा प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो बयानों में दावा किया गया है कि मेडिकल उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्रों के लिए दलालों को 30 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी किया है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो पूछताछ के दौरान राज्य सरकार के 56 वर्षीय जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु ने अपनी भूमिका कबूल की है। जिला पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में सिकंदर ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने अपनी जानकारी में बताया कि वह नीतीश और अमित आनंद, जो एक शैक्षिक परामर्श फर्म चलाते थे, से पटना में अपने सरकारी कार्यालय में मिले थे, जहां वे एक साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए थे। तो वहीं सिकंदर ने अपने बयान में इस बात को भी स्वीकार किया कि वह कुछ नीट उम्मीदवारों के परिवारों के संपर्क में था। तो वहीं सूत्रों से मिली प्राप्त जानकारी की माने तो पेपर लीक के आरोपी एजुकेशनल कंसल्टेंसी और कोचिंग ग्रुप के जरिए छात्रों से संपर्क करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमित आनंद पटना में एक अपंजीकृत एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाता था, जिसके बाद एजेंसियों के कर्मचारियों से साठगांठ करना और फिर प्रिंटिंग फर्म से परीक्षा केंद्र तक की कस्टडी चेन को तोड़ना इनके काम करने का तरीका है। तो वहीं क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद छात्रों को सुरक्षित घरों यानी सेफ हाउस में इकट्ठा किया जाना और उनसे उत्तर रटवाए जाने की भी प्रक्रिया इनके थ्रू ही कराई जाती थी। फिर वही ग्रुप इन्फॉर्मेशन लीक होने से बचाने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर छोड़ देता था।
तो वहीं सूत्रों की माने तो एसआईटी मामले की शुरुआत से ही निगरानी कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार के एक जूनियर इंजीनियर और बीपीएससी टीआरआई 3.0 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक आरोपी, एक व्यक्ति सहित 13 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों के बाद ही टीम गठित करने का फैसला किया गया है।